हेलो दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आप सबके लिए प्रतिदिन यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आप सबके सामने यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम का सिलेबस लेकर हाजिर हुए हैं। यूपीएससी ईपीएफओ एक एग्जाम है जो कि यूपीएससी कराती है और इसमें जो है आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करके। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए कौन-कौन सी बुक, कौन-कौन से विषय और कौन-कौन से विषय से कौन-कौन से टॉपिक, चैप्टर, ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिनको पढ़ के आप यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आपको सबसे पहले पढ़ना होगा ब्रिटिश एक्सटेंशन। ब्रिटिश एक्सटेंशन पढ़ना होगा। ब्रिटिश एक्सटेंशन में आता है बंगाल कर्नाटक का युद्ध, मैसूर पर आक्रमण और ब्रिटिश विस्तार के साथ इसका टकराव और तीन तीन एंग्लो मराठा युद्ध और विनियमन और पीट का भारत अधिनियम और ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना। इतना चीज आपको ब्रिटिश एक्सटेंशन में पढ़ना होगा। बंगाल कर्नाटक बंगाल कर्नाटक का युद्ध, मैसूर पर आक्रमण और ब्रिटिश विस्तार के साथ इसका टकराव, तीनों एंग्लो मराठा युद्ध, विनियमन और पीट का भारत अधिनियम और ब्रिटिश राज की प्रारंभिक रचना। इतना चीज आपका ब्रिटिश एक्सटेंशन के अंडर में पढ़ना होगा। अगला टॉपिक है ब्रिटिश नियम का विरोध। ब्रिटिश नियम का विरोध। अब ब्रिटिश नियम का विरोध में सबसे पहले बात आती है 1857 विद्रोह की। 1857 विद्रोह के अंडर में आपको पढ़ना होगा 1857 विद्रोह के कारण, चरित्र, पाठ्यक्रम और परिणाम और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण और राष्ट्रीय चेतना का विकास, संघों का निर्माण, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके उदारवादी चरण, स्वदेशी आंदोलन, आर्थिक राष्ट्रवाद और अतिवाद का विकास और कांग्रेस में फूट, विभाजन की नीति और नियम, कांग्रेस लीग संधि 1916। तो दोस्तों, ये बात हमारी चल रही है ब्रिटिश नियम का विरोध की, जो कि 1857 के विद्रोह की बात मेनली चल रही है। अब देखिए, इसके बाद बात आती है, अगला टॉपिक है गांधी के विचार। गांधी विचार और संचार संचार की तकनीकी। गांधी विचार और संचार की तकनीक में आपको पढ़ना होगा खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारियों में एक और कतरा, सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना। देखिए, गांधी का विचार गांधी विचार और संचार की तकनीक के अंडर में आपको पढ़ना होगा खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारियों में एक और कतरा, सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना। ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा इसके अंडर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस में आगे देखते हैं आगे क्या है। ये रही राष्ट्रीय आंदोलन की बात। अब आगे है सामान्य अंग्रेजी। अगला टॉपिक जो है यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में सामान्य अंग्रेजी है। सामान्य अंग्रेजी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा?
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होगा, वोकैबुलरी और पर्यायवाची पढ़ना होगा, विलोम पढ़ना होगा, त्रुटि खोजें पढ़ना होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना होगा, क्लोज टेक्स्ट पढ़ना होगा, वाक्य व्यवस्थापन पढ़ना होगा। देखिए, सामान्य अंग्रेजी में आपसे यूपीएससी एपीएफओ एग्जाम में पूछा जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, पर्यायवाची और विलोम, त्रुटि खोजें, रिक्त स्थान, क्लोज टेक्स्ट, वाक्य पुनर्व्यवस्थापन। इतना चीज आपको सामान्य अंग्रेजी के अंडर में पढ़ना होगा। अब भारतीय राजनीति में अब देखिए भारतीय राजनीति में क्या पढ़ना होगा। भारतीय राजनीति की बात कर लेते हैं। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में सबसे पहले बात आती है भारतीय राजनीति की। देखिए, भारतीय राजनीति में आपको क्या पढ़ना होगा ये देख लेते हैं। भारतीय राजनीति में आपको भारतीय संविधान पढ़ना होगा, ऐतिहासिक अधिरचना पढ़ना होगा, विकास पढ़ना होगा, सुविधाएं, संशोधन और संसद और राज्य विधानसभाएं। देखिए, भारतीय राजनीति में भारतीय संविधान, ऐतिहासिक अधिरचना, विकास, सुविधाएं, संशोधन, संसद और राज्य विधानसभाएं, मूल संरचना, कार्य, शक्तियां और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, संघ और राज्य। देखिए, संसद और राज्य विधानसभाएं में आपको पढ़ना होगा मूल संरचना, कार्य, शक्तियां और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, संघ और राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, कमजोरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, कमजोरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और राज्यों द्वारा और इनके योजनाओं का प्रदर्शन, शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही, ई गवर्नेंस अनुप्रयोग मॉडल, सफलता, सीमाएं और क्षमता, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति अधिकार मुद्दे। देखिए, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति अधिकार और मुद्दे, ये टॉपिक रहे आपके भारतीय राजनीति से। अब भारतीय राजनीति के बाद बात आती है भारतीय अर्थव्यवस्था की। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको क्या पढ़ना होगा इसकी हम बात कर लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको पढ़ना होगा आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा और परिभाषा, संसाधनों का उपयोग और हस्तांतरण, वितरण प्रभाव, समष्टि आर्थिक और सूक्ष्म स्थूल संतुलन, आर्थिक नीतियों का वितरणात्मक प्रभाव, समावेश, परिभाषा, प्रासंगिक प्रकार, वित्तीय समावेशन, हाल की पहल, राजकोषीय नीति में आपको पढ़ना होगा परिभाषा, राजकोषीय नीति की परिभाषा, राजकोषीय नीति के घटक और प्राप्तियां, राजस्व और पूंजी खाता और कर राजस्व और व्यय बजट। इतना चीज आपको अर्थव्यवस्था में पढ़ना होगा। ये रही बात अर्थव्यवस्था की। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं वर्तमान घटनाएं
और विकासात्मक मुद्दे, मतलब बात आती है घटना चक्र की, जिसे करंट अफेयर्स कहा जाता है। करंट अफेयर्स में आपको पूछा जाएगा वर्तमान घटनाएं और विकासात्मक मुद्दे। वर्तमान घटनाएं मतलब वर्तमान समय में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, और विकास के जो मुद्दे हैं ये पूछे जाएंगे। देखिए, वर्तमान घटनाएं और देखिए वर्तमान वर्तमान घटनाएं दैनिक वर्तमान मामलों को संदर्भित करती हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है और पूछा जाता है, और इसमें भी पूछा जाएगा। अब देखिए, विकासात्मक मुद्दे सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं और कानूनों तक ही सीमित रहते हैं, ताकि वे संविधान की धज्जियां उड़ा सकें। देखिए, सर विकासात्मक मुद्दे सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं और कानूनों तक ही सीमित रहते हैं, ताकि वे संविधान की धज्जियां उड़ा सकें। विकासात्मक मुद्दे जनता की भलाई के लिए सरकार द्वारा बताई गई योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। विकासात्मक मुद्दे जनता की भलाई के लिए सरकार द्वारा बताई गई योजना के अंतर्गत आते हैं। अब ये रहे करंट अफेयर्स की बात। वर्तमान घटनाएं और विकासात्मक मुद्दे ये पूछे जाएंगे आपसे। अब बात आती है लेखा सिद्धांत की। अब बात कर लेते हैं कि लेखा सिद्धांत में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, लेखा सिद्धांत में आपसे पूछा जाएगा लेखांकन, विश्लेषण और रिकॉर्डिंग लेनदेन समायोजन और वित्तीय विवरण, लेखा चक्र, सहायक लेजर और विशेष पत्रिकाओं के संपादन के सिद्धांत। ये चीज आपको सामान्य लेखा सिद्धांत से पूछा जाएगा। सामान्य लेखा सिद्धांत से आपसे लेखांकन पूछा जाएगा, विश्लेषण और रिकॉर्डिंग लेनदेन पूछा जाएगा, समायोजन और वित्तीय विवरण पूछा जाएगा, लेखा चक्र पूछा जाएगा, सहायक लेजर और विशेष पत्रिकाओं के समापन समापन के सिद्धांत पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों, ये बात रही आपके सामान्य लेखा सिद्धांत की। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे आपसे क्या पूछा जाएगा इसमें यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में। आगे आपसे पूछा जाएगा औद्योगिक संबंध और श्रम कानून। अगला टॉपिक है आपका यूपीएससी ईपीएफओ सिलेबस का औद्योगिक संबंध और श्रम कानून। औद्योगिक संबंध और श्रम कानून से भी आपसे यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले आता है श्रम कानून। श्रम कानून में आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले ट्रेड यूनियन अधिनियम पूछा जाएगा। उसके बाद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पूछा जाएगा, हड़ताल और तालाबंदी पूछा जाएगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम पूछा जाएगा। उस औद्योगिक विवाद अधिनियम, जिसे शॉर्ट में आईडीए कहा जाता है, ये पूछा जाएगा। श्रम न्यायालय के बारे में पूछा जाएगा, औद्योगिक न्यायाधिकरण पूछा जाएगा, श्रमिकों का मुआवजा अधिनियम पूछा जाएगा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पूछा जाएगा, सेवानिवृत्ति के लाभ पूछे जाएंगे, उत्प्रवासन अधिनियम, असंगठित श्रम, महिला के लिए कानून, श्रमिक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारत में श्रम मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से भी सवाल पूछे जाएंगे, और भारत में श्रम मंत्रालय जो है इससे भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। औद्योगिक संबंध में आपसे पूछा जाएगा। औद्योगिक संबंध जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा औद्योगिक संबंध संहिता आईआरसी विधेयक, श्रम सुधारों का मॉडल, ये आपसे पूछा जाएगा। औद्योगिक संबंध संहिता, आईआरसी विधेयक, श्रम
सुधारों का मॉडल। देखिए, औद्योगिक संबंध में पूछा जाएगा आपसे औद्योगिक संबंध संहिता, जिसे IRC विधेयक कहा जाता है, ये पूछा जाएगा। और श्रम सुधारों का मॉडल, ये आपसे 2 टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे औद्योगिक संबंध में। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान आगे है। अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान। इससे भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, सामान्य विज्ञान में आपसे भौतिकी के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में सबसे पहले बात आती है भौतिकी की, जिसे फिजिक्स कहा जाता है। इसमें आपसे SI मात्रक या SI इकाइयां पूछी जाएंगी। गति और ध्वनि, प्रकाश, ये सब टॉपिक हैं। तरंग और ऊर्जा, विद्युत। देखिए, SI मात्रक, SI इकाइयां, गति, ध्वनि, प्रकाश, तरंग, ऊर्जा और विद्युत, ये जो है भौतिकी के टॉपिक हैं जिनसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब सामान्य विज्ञान में अगला जो टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान। देख लेते हैं आपसे रसायन विज्ञान से क्या क्या पूछे जाएंगे। रसायन विज्ञान से आपसे पूछा जाएगा पदार्थ के रासायनिक गुण पूछे जाएंगे। रसायन विज्ञान में आपसे उनके उपयोग, महत्वपूर्ण पदार्थों के रासायनिक नाम जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि, गैसों के गुण, शारीरिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भूतल रसायन विज्ञान, हर दिन जीवन में रसायन, ये टॉपिक हैं आपके रसायन विज्ञान के। अब बात कर लेते हैं दैनिक विज्ञान की कि दैनिक विज्ञान में आपसे क्या पूछा जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, दैनिक विज्ञान में आपसे पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान। इसमें जीव विज्ञान से आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर के अंगों, जानवरों और पौधों में पोषण। देखिए, मानव शरीर के अंगों, जानवरों और सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान में आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर के अंग से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जानवरों और पौधों में पोषण से कुछ प्रश्न होंगे। रोगों और उनके कारणों जैसे बैक्टीरिया, जीवन विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्य। जीवन विज्ञान यानी जीव विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्य जो होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। कंप्यूटर और अनुप्रयोग जो अगला टॉपिक है, इसकी बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर में। DBMS पूछा जाएगा। डेटा संरचना पूछा जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क, आउटपुट डिवाइस पूछी जाएगी। कंप्यूटर नेटवर्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछी जाएगी। और कंप्यूटर संगठन पूछा जाएगा। इंटरनेट और MS ऑफिस से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटरनेट और MS ऑफिस से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये बात रही आपके कंप्यूटर अनुप्रयोग की, जिससे कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, भारत में सामाजिक सुरक्षा, ये अगला टॉपिक है कि भारत में जो सामाजिक सुरक्षा है इससे आपसे क्या क्या पूछा जाएगा इस एग्जाम में। देखिए, ये पूछा जाएगा कि सामाजिक सुरक्षा क्या है। सामाजिक सुरक्षा का इतिहास। भारत में सामाजिक सुरक्षा संवैधानिक प्रावधान। सामाजिक सुरक्षा में आपसे पूछा जाएगा संवैधानिक प्रावधान, संगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, नई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा लाभ,
विकलांगता लाभ जैसे सामाजिक बीमा को कवर करती है। मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी। इससे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ये टॉपिक है आपके भारतीय सामाजिक सुरक्षा के, जिनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है भाग 4 भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक तत्व, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, समवर्ती सूची और संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच अंतर। इस टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा कानून, इससे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 1948 ईएसआई अधिनियम, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि से प्रश्न पूछे जाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 से प्रश्न पूछे जाएंगे। कामगार मुआवजा अधिनियम से प्रश्न पूछे जाएंगे। 1923 डब्ल्यूसी अधिनियम से प्रश्न पूछे जाएंगे। मातृत्व लाभ अधिनियम से प्रश्न होंगे। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 एमबी अधिनियम, जिसे एमबी अधिनियम कहा जाता है, इससे भी प्रश्न होंगे। ग्रेच्युटी अधिनियम का भुगतान 1972 पीजी एक्ट। भारत में सामाजिक सुरक्षा और विकसित राष्ट्रों से अलग भविष्य निधि, ये आपके प्रश्न होंगे। भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, समवर्ती सूची, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच अंतर। इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ टॉपिक थे जिन्हें आपको पढ़ना होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आगे बात करते हैं कि क्या है आपसे और क्या पूछा जाने वाला है। इसमें अब बात आती है सामान्य मानसिक योग्यता और मात्रात्मक योग्यता की। देखिए सामान्य मानसिक योग्यता और मात्रात्मक योग्यता। जनरल मेंटल एबिलिटी से आपके जो प्रश्न आएंगे वो होंगे सीटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, सिलियोलिज्म और सीटिंग अरेंजमेंट। और उसके बाद पजल टेस्ट होगा और इसके बाद स्टेटमेंट एंड निष्कर्ष होंगे। उसके बाद स्टेटमेंट एंड इन्फेक्शंस होंगे और डेटा सक्सेसिविटी होगी। देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी में आपसे पूछा जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलियोलिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल टेक्स्ट, स्टेटमेंट एंड निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड इन्फेक्शंस, डेटा सक्सेसिविटी। अब मात्रात्मक योग्यता में आपसे क्या पूछा जाएगा ये देख लेते हैं। मात्रात्मक योग्यता में आपसे पूछा जाएगा संख्या प्रणाली, बीजगणित पूछी जाएगी। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाएगा। औसत मिश्रण और दायित्व पूछा जाएगा। अनुपात और समानुपात पूछा जाएगा। द्विघात समीकरण पूछा जाएगा। साझेदारी प्रतिशत, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि के कुछ प्रश्न होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न होंगे और समय और कार्य के प्रश्न होंगे। गति, समय और दूरी के प्रश्न होंगे। समस्याएं युग होंगी।
कैलेंडर और घड़ी से प्रश्न होंगे। क्रम परिवर्तन और संयोजन और संभाव्यता से कुछ प्रश्न होंगे। देखिए, मात्रात्मक योग्यता में आपसे संख्या प्रणाली, बीजगणित, एचसीएफ और एलसीएम, औसत, मिश्रण, दायित्व अनुपात और समानुपात, द्विघात समीकरण, साझेदारी, प्रतिशत, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, समय और कार्य, गति सीमा और दूरी, समस्याएं, युग, कैलेंडर और घड़ी, क्रम परिवर्तन और संयोजन और संभाव्यता, ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता और मात्रात्मक योग्यता, इसके अंतर्गत आपसे ये प्रश्न इतने टॉपिक से पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसकी इतना एग्जाम होने के बाद ये आपके बात रही यूपीएससी ईपीएफओ प्री एग्जाम्स की। जब आप प्री एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद यूपीएससी ईपीएफओ आपको साक्षात्कार में बुलाया जाएगा और इस साक्षात्कार को क्लियर करने के बाद जो है आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों, यूपीएससी ईपीएफओ जो अभी एग्जाम होने वाला है उसकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, उसको आप क्लियर कीजिए और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे जो कि साक्षात्कार के बारे में बात होगी स्पेशली। तो यूपीएससी ईपीएफओ साक्षात्कार भी होगा। अगर आप ये जो रिटन एग्जाम है, प्री एग्जाम है, इसको आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको साक्षात्कार में बुलाया जाएगा और साक्षात्कार भी क्लियर करने के बाद आप फाइनली पास हो जाएंगे और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो बात रही यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम सिलेबस की। तो दोस्तों, आज हमने आपसे डिस्कस किया यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के सिलेबस के बारे में। आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।